में कहानी है। ठीक है, मैं मिला हुआ हूँ लक्ष्मी गौरी चंडावत से। हालांकि मैं तो गया था, बहुत बूढ़े हो गए थे। मैं राजस्थानी पढ़ने लगा तब मेरे दिमाग में था मैं 3 लोगों से मिलके आऊंगा, कन्हैयालाल सेठिया, लक्ष्मी गौरी चंडावत और विजयदान देथा। तो जब ये दिमाग में आया कि अपने को मिलना है, तब तक कन्हैयालाल सेठिया जी का निधन हो गया था। तो साथ में डेथ हुई, मेरे 8 में दिमाग में आया, पूछा किसी से कैसे मिला, तो उनका इनसे तो नहीं मिल सकते, है ना। अब बचे 2, एक लक्ष्मी गौरी चंडावत और एक विजयदान देथा। देथा जी के बारे में पता किया तो पता चला वो जोधपुर रहते हैं, लक्ष्मी गौरी चंडावत जयपुर रहते हैं। तो मेरे लिए ज्यादा इजी जयपुर वाले थे, भाई इनसे मैं मिल सकता हूँ। पर आप मिलो कैसे, मिलने का क्या तरीका हुआ आपके पास में? पहले तो घर पता लगाया, तो सिंधी के बस स्टैंड के पीछे रावत सर के जो राजा थे उनका घर था, तो वहां पर वो पता चला कि ये घर है। इनके बेटे अपने पुलिस के डीजी रहे हैं, पुलिस की सबसे बड़ी पोस्ट है ना, होमगार्ड, होम पुलिस में जो होमगार्ड होता है वो डीजी रहे हैं। तो अब अपन को 2 डर लगे, एक तो राजा का घर, ऊपर से पुलिस वाले का घर, तो जाना सरल थोड़ी है। क्या किया जाए, कैसे मिले? पर यूं था मिल के तो आएंगे अपने। तो बात होगी शायद 2013 की लास्ट की या 14 की शुरुआत की, ऐसी कोई बात थी, शायद 13 की होगी मेरे साथ। गर्मियों के से दिन पड़ रहे थे, जून जुलाई के कोई महीने थे। मेरे एक फ्रेंड हैं वो राजसमंद के हैं। तो मैंने उनको कहा कि आपके राजसमंद के ये हैं, मुझे इनसे मिलना है। तो उनका जानकारी तो मेरी भी नहीं है, जितना तू जानता है उतना ही मैं जानता हूँ, उल्टा तू 2 बातें ज्यादा जानता है मेरे से। तो कैसे मिलेंगे? आप तो मेरे साथ चल लो, अपने ये कहेंगे कि हम राजसमंद से आए हैं, तो मिलना थोड़ा इजी हो जाएगा। कि मैं यदि मेरा डिस्ट्रिक्ट बताऊंगा तो क्या पता मिले नहीं मिले, आप पहले थोड़ा तो सॉफ्ट रहेगा ना कि भाई उस जगह से हैं। तो उनका ठीक है। तो हम दोपहर में लगभग 11 11:30 के बजे के आसपास बाइक लेके गए वहां पे, रिंग बजाई उनकी। तो नौकराने जो थे कोई घर में वो बाहर आए, हाउस हेल्प रहे होंगे कोई, उन्होंने आके पूछा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो जो हाउस हेल्प थी वो नेपाली महिला थी, पर वो टिपिकल राजस्थानी बोल रही थी। तो आप जिस राजस्थानी वाले के घर में रहोगे तो फिर सीख ही जाओगे एकदम। तो उसने पूछा भाई कौन? तो हम पूरी यूं प्लानिंग करके गए थे कि हमें क्या क्या बात करनी है। तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि बुआ जी से मिलना है। कौन बुआ जी? उनका रानी साहब। तो उसने हमारे तरफ ऊपर से नीचे देखा कि बेटे, भतीजे लगते तो नहीं है। चप्पलें पहनी हुई, लोअर टी शर्ट पहने हुए, स्टूडेंट लाइफ में वही था। गर्मी में गए थे पसीना टपके। उसने कहा अभी रेस्ट कर रहे हैं वो, आप शाम को आना। टाइम बताओ कितने बजे? 3 बजे के बाद कभी भी आ जाओ। हम वहीं एक चाय की थड़ी पे बैठे 3 4 घंटे। तो वापस मालवीय नगर जाके कौन आएंगे, मैं मालवीय नगर रहते थे, वहां जाके आएंगे थे वापस 3 बजे जाएंगे। 3 3:30 बजे के, 3:30 4 बजे के आसपास वापस रिंग बजाए। अब किस्मत खराब होती है तब बुरा ही होता है। इस बार उनके परिवार के किसी सदस्य ने गेट खोला, पर हम कॉन्फिडेंट पूरे थे। हमने वापस कहा कि बुआ जी से मिलना है। और टिपिकल मेवाड़ी के अंदर, राजसमंद वाली वो मेवाड़ी जो, वो तो भाई उसी में बोला जाए। तो मेरे दोस्त वो जानते थे वो लोकल, बुआ जी से मिलना है। तो अब सदस्यों को तो पता ही होता है ना अपना रिश्तेदार कौन कौन है। और फिर ये भी पता होता है रिश्तेदारों की शक्लें भी तो किस प्रकार की है। हमारी वाले देख के उनको कैसे लगेगी ये रिश्तेदार है। तो उसने देखा, देख के कहा अच्छा बैठो आप एक बार। बाहर वाले कमरे में बिठाया। उस दिन मुझे भयंकर डर लगा, मुझे लगा वे पुलिस बुलाएंगे। अनजाने लोग रिश्तेदारी का बहाना लेकर अंदर घुस रहे थे। तो वापस आए थोड़ी देर बाद, वापस वो जो सुबह वाली हाउस हेल्प थी वो वापस आई। उसने वापस आकर थोड़ी देर आप बैठिए, अभी थोड़ी देर के अंदर वो हॉल के अंदर आएंगे। आजकल वो चल नहीं पाते तो व्हील चेयर से आएंगे, हम व्यवस्था कर रहे हैं कि उनको लेके आए, तब आपसे मिलवा देंगे। वो ठीक है। वापस हमारे से नाम मंगवाए गए कि आपके नाम क्या, आपके गांव कौन कौन से हैं। नाम लिख के भेजे, नाम लिख के अंदर भिजवाए उनके पास। वो हॉल में आए, हम दोनों मिलने के लिए गए। हम जाते दोनों ने चरण स्पर्श किया। तो उनका पहला सेंटेंस था कि तुम दोनों मेरे भतीजे नहीं हो, पहले सही से बताओ तुम कौन हो, क्यों मिलना चाहते थे। तो हमने सच सच बात की कि मैं राजस्थानी का स्टूडेंट हूँ, मैं मिलना चाहता था, मेरे पास और कोई तरीका था नहीं। ये राजसमंद के हैं और चुंडावत और है, तो हमें लगा कि इस तरीके से जाया जा सकता है, इसलिए आए थे, बाकी हमारा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। अब बताओ तुम कहाँ के हो, कौन से? पहले उन्होंने केवल जिले जिले मंगवाए थे, तो हमने लिख के भेज दिया था कौन से गांव है तुम्हारे, क्या है। तो हमने, उन्होंने बताया राजसमंद में, अपना गांव बताया, मैंने मेरा बताया मैं बीकानेर का हूँ, पहले गांव हमारा चूरू में, अब मैं बीकानेर रहता हूँ। तो बड़े राजी हुए और कहा कि आज पहली बार पीहर ससुराल वाले दोनों एक साथ आए। वह राजसमंद पीहर था, हनुमानगढ़ ससुराल था। तो हनुमानगढ़ पहले बीकानेर के इलाके में आया करता था, तो पीहर ससुराल वाले दोनों आए। फिर यूं कई इधर बैठे, हमने कई इधर हटाइयां की उनसे।
तो मैंने कई बातें पूछी उनको राजस्थानी की और दूसरी। तो मुझे यूं बड़ा अच्छा लगा कि उनकी एज उस समय, मतलब देख लो आप, उसके साल भर के अंदर अंदर बाद में उनकी डेथ हो गई। तभी बहुत ज्यादा बूढ़े हो रखे थे, दिख नहीं रहा था, सुन नहीं रहा था ढंग से, चल नहीं पा रहे थे, मतलब मशीन सी लगा रखी थी। उस बावजूद ही वो जो घर वाले थे उन्होंने हमें कहा था जोर जोर से बोलना है तभी सुनेगा, वरना सुनेगा नहीं। स्मृति लॉस होने लग गया था, भूलने लग जाते हैं बूढ़े लोग। तो बार बार ऐसे कि चाय पिलाओ, इनको चाय क्यों नहीं ला के दी, इनको चाय क्यों नहीं ला के दी, जबकि हम चाय पी रहे थे। अरे बिस्किट ला के दो, इनको बिस्किट क्यों नहीं ला के दे रहे। तो वो जो हाउस हेल्प था उन्होंने कहा कि आप इनको कह दीजिए कि हमारे पास बिस्किट है तो ये है, वरना इनको लगता है कि अभी तक मेहमानों को दिया क्यों नहीं। पर मुझे एक चीज बड़ी जोरदार लगी, उन्होंने, मेरे जो दोस्त थे उनसे ज्यादा बातें की, कि वो राजसमंद की थे, वो मेवाड़ी भी बोल रहे थे, मुझे मेवाड़ी आती भी नहीं, तो मैं तो जितनी राजस्थानी की बातें थी वो पूछी। अब उनका चुनाव लड़ा हुआ है, तो नेता जो होते हैं उनको लोगों के नाम याद होते हैं, उनको उस टाइम के जितने मुख्य मुख्य लोग थे उस इलाके के सबके नाम याद थे। और वो एक एक का पूछ रहे थे कि वो फलान जी जीवते हैं कि मर गए अब, वो आजकल क्या करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, वो जो थे उनके तो एक बार मैंने सुना था जमीन बिक गई, अब वापस क्या करते हैं आजकल, वो पहले वो फलाना काम करते थे आजकल क्या करते हैं, आपके गांव के अंदर एक वो उधर सरपंच बने थे अब वो है कि नहीं है। बोले लगा यार ये स्मृति अभी तक पड़ी है इनकी, कि चुनाव लड़े होंगे तो खूब सारे लोगों से मिले होंगे, तो खूब सारी बात है। फिर हमने वापस कहा कि नौकरी लगो तो मेरे पास वापस आना। पूछा हमसे भाई क्या तैयारी करते हो क्या नहीं करते हो, हम नौकरी कोई लगते उससे पहले उनकी मृत्यु हुई। फिर मेरे तीसरा था कि देथा दी से मिलूंगा, विजयदान देथा से मिलूंगा। तब तक मेरी जोधपुर स्प्रिंग बोर्ड क्लासेस शुरू हो गई थी, तो मैं जोधपुर स्प्रिंग बोर्ड गया तो मैंने पूछा कि मुझे इनसे मिलना, तो उनकी भी उस समय बहुत ज्यादा बीमार थे, तो उस समय लोगों से नहीं मिल रहे थे वो, तो कहा थोड़े दिन में ठीक हो जाएंगे तब आपसे मिल लेंगे। फिर वापस जयपुर आ गया, मगर इस बार जोधपुर जाऊंगा तब मिलूंगा। फिर कोई वापस नहीं गया गया बाद में, उनकी भी लगभग साल भर के अंदर अंदर दोनों की